ही अंत है, इसलिए इस ओम को हमने सिद्ध करना है, इस ओम को हमने अपने वश में करना है। अगर इस ओम की साधना हम कर देते हैं, इसकी सिद्धि कर देते हैं, तो इस संसार की सारी शक्तियां हमारे पास होंगी। इसलिए सदैव क्या कहते हैं? सिद्ध ओम, सिद्ध ओम, सिद्ध ओम, सिद्ध ओम नमो नमः, सिद्ध ओम नमो नमः। हे ओम तू सिद्ध हो जा, क्योंकि ओम क्या है? भगवान के चारों मुखों से निकली हुई ध्वनि है। इस ओम को नाद कौन प्रस्तुत करता है? भगवान शिव का पंचम मुख प्रस्तुत करता है। ओम क्या है? ये प्रणव बिंदु है, प्रपंच नहीं है, जिसमें प्रणव, प्रपंच न नहीं, व जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, उसे क्या कहते हैं? ओम। और प्रपंच का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है प्रपंच का? प्रपंच का अर्थ है जिसमें कोई भी किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो कभी बदलता नहीं है। ये दुनिया चाहे बन जाए चाहे प्रलय हो जाए, जिसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई असर नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहता है, जो सदैव पूर्ण है, जिसके बीच में कोई चेंज नहीं है। उसमें एक जमा कर दो तो भी एक कम कर दो तो भी एक, उसे परमात्मा कहते हैं। वही पूर्ण है, वही पूर्ण परमात्मा है। इसलिए ओम की जो ध्वनि है वो बड़ी पावन है। सभी भक्तजन ओम नमः शिवाय का सदैव चिंतन करें, सदैव अपने मन से आप इसका भजन करते रहें, और अपने गुरु से जो शब्द लिया है उसे साथ साथ में जपते रहें, और सदैव कहें सिद्ध ओम, सिद्ध ओम, सिद्ध ओम। सिद्ध ओम की दीक्षा बड़ी पावन है, ये भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है। और इसी कथा में जब भगवान महाशिव ने 4 मुखों का निर्माण किया, पंचम मुख में भगवान नाद प्रस्तुत करते हैं। और आज ये कथा ब्रह्मा जी के मुखारविंद से नारद जी को सुनने को मिल रही है। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से नारद जी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब नारद जी के जीवन में अतैव दुख हुआ, तो हम सब प्राणी, हमारे जीवन में जो भी किसी की जिंदगी में दुख हो, उसे भी इस कथा का पान करना चाहिए। आज ब्रह्मा जी इस कथा का श्रवण करवा रहे हैं। किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को टालने के लिए दोनों के बीच में परम शिव महाशिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं, और उसे कहा गया शिवलिंग। ये अग्नि स्तंभ जिसे शिवलिंग कहा गया, और जिस पावन बेला में ये अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ उसे क्या कहा गया? कल की कथा का रिवीजन कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कितने ध्यान से आपने सुनी। साथ साथ में क्वेश्चन आंसर होगा। आज फिर भी माफी हो जाएगी, कल से माफी, जो आज बताया जाएगा वो कल पूछा जाएगा। तो कल बताया था विस्तार से वो पावन बेला जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच में उनके युद्ध को टालने के लिए जब अग्नि स्तंभ रूप में महाशिव प्रकट होते हैं, तो उस पावन बेला को क्या कहा गया? क्या कहा गया? शिवरात्रि कही गई। यही वो पावन महाशिवरात्रि है, जिस महाशिवरात्रि में भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन और रात 4 प्रहर की पूजा करके फलाहार लेकर मेरे नाम का चिंतन करता है और बिलपत्री और जल मेरे ऊपर चढ़ाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हर सच और झूठ के बीच में जो खड़े हैं उनको महाशिव कहते हैं, वही परमात्मा शिव है। और बेलपत्री की महिमा भगवान कहते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पापम संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम। बेलपत्री को क्यों चढ़ाने का विधान है? क्योंकि बेलपत्री में 3 पत्ते इकट्ठे लगे होते हैं।
बाकी किसी में भी 3 पत्ते इकट्ठे नहीं होते। एक ही जगह से 3 पत्ते निकले हैं और ये तीनों के तीनों पत्ते त्रिगुणाकारम, इनमें सत्व, रज और तम तीनों प्रकार के गुण इसमें इकट्ठे होते हैं और बैलेंस हो जाता है। क्योंकि भगवान किसे मिलते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। शमशान का अर्थ है सम, बराबर, शान, स्थान, वो प्लेस जहां पर शिव रहते हैं। शिव कहाँ रहते हैं? शमशान में, जहां सब कुछ बराबर है, जहां कोई ऊंच नीच नहीं है। और बराबर तभी हो सकता है जब वहां सब कुछ विद्यमान हो, और सब कुछ विद्यमान तभी हो सकता है जहां पर तीनों गुण हो, जहां सत्व भी हो, रज भी हो और तम भी हो। इसलिए त्रिगुणाकार। इसलिए भगवान शिव के पास त्रिशूल रहती है। त्रिशूल क्यों रहती है? त्रिशूल में भी कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। बीच में से जो आधार है वो एक ही चलता है। जो बीच में से एक आधार चला वो सीधा ऊपर चला गया, दोनों तरफ को 2 दिशा। नीचे से हर जीवात्मा इकट्ठी चल रही है। जीवात्मा का इस संसार में आने का मार्ग भी एक है और जीवात्मा का इस संसार से जाने का मार्ग भी एक है। परंतु जैसे ही जीवात्मा भक्ति के द्वारा चढ़ाई करती है, त्रिशूल के नीचे के रास्ते से चलती हुई ऊपर पहुंची, तो जब यहां पहुंची तो क्या मिला? आगे जाकर 3 रास्ते मिले। एक रास्ता सीधा और 2 साइड में। और आपने देखा होगा जो साइड के रास्ते वो कैसे बने? ऐसे ऊपर हो गया, फिर ऐसे मुड़ गया। मुड़ा है ना ऐसे? क्यों मुड़ा है? जीवात्मा चली, 3 रास्ते हैं। बीचों बीच में जो रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है वो सत्व है। जो दोनों साइड में रास्ते हैं वो राजसिक और तामसिक है। जैसे ही जीवात्मा भक्ति करती हुई ओम नमः शिवाय का जप करती हुई ऊपर पहुंची, तो आगे जाकर नीचे से तो सीधी चली थी। बोले तो इस संसार में जब हम सब ने जन्म लिया तो हम सब एक ही रास्ते से आए, हमारा रास्ता अलग। कबीरा दुखिया सब संसार, सुखिया जिसका नाम आधार। कबीरा सबकी गठरी लाल, गिरह खोलन नहीं जानत, इस विध भयो कंगाल। हम सबकी जो गठरी है वो एक जैसी गठरी है, अलग अलग नहीं है। नीचे से जब चले तो एक जैसे चले। जब हम आधे रास्ते पर पहुंचे तो वहां 3 रास्ते दिखे, एक सत्वा, एक राजसिक, एक तामसिक। राजसिक क्या है? जिसमें इंसान हर समय धन का लोभी हो जाता है, ऊंचा ऊंचा नाम चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, हर समय राजसिक भोग विलास चाहता है, वो रजगुण है, रजोगुण है। दूसरी तरफ को तामसिक है। तामसिक का अर्थ है जिसमें ये शरीर जीवात्मा की पुकार को भूलकर बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, पान, तंबाकू में फंस जाता है, अंधकारमय हो जाता है, उसे तामसिक कहते हैं। राजसिक, तामसिक, और बीचों बीच में से जो सीधा चला गया रास्ता वो कौन सा है? वो सात्विक है, वो सत्व है। जीवात्मा चली, संतों की संगत मिली, गुरुजनों की संगत मिली, संतों का सत्संग मिला, बड़ा ज्ञान संतों ने बांटा। जीवात्मा चली नीचे से, पर जब आगे गई तो रास्ते कितने दिखे? कितने दिखे? 3 रास्ते दिखे। 3 रास्ते दिखे तो जीवात्मा अब ये डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं कहां जाऊं। दुनिया का ऐसो आराम हमें खींचता है, कई प्रकार के व्यसन हमें खींचते हैं, ये अंधकार हमें खींचता है। वहां पर जो गुरु के उपदेश से विचलित हो जाता है, जो गुरु के उपदेश को भूल जाता है, जो संतों की संगति को भूल जाता है, वो दोनों तरफ के रास्तों पर धन का लोभ, बीड़ी, सिगरेट, मांस, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, कई प्रकार की व्यसनों में इंसान फंस जाएगा, नशे में फंस जाएगा, हर समय धन का लोभी हो जाएगा, हर समय बिजनेस ही बिजनेस में फंस जाएगा और दोनों तरफ को चलना शुरू हो जाएगा। पर दोनों तरफ का रास्ता कैसे है?
और ऊपर जाकर फिर से मोड़। मोड़ का अर्थ क्या है? फिजिकली जरा आप सोचें कि मान लीजिए कोई चीज इस रास्ते पर आपने फेंकी, ऐसे चली, ऊपर जाके फिर गोल हो गई, तो गोल का मतलब है कि डायरेक्शन कहाँ गई? फिर से नीचे पहुंच गई, फिर डंडी से चढ़ने लगा, फिर दूसरी तरफ को उलझ गया, फिर नीचे। यही 84 लाख योनियों का चक्र है। जो आप 84 लाख योनियां देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी त्रिशूल में बताई गई है। त्रिशूल में दिखाया गया है इसको। जैसे ही हम सब इकट्ठे नीचे से इकट्ठे चले, पर जब जंक्शन के पास पहुंचे तो वहां पर साइड के रास्तों पर हम जाकर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शयनम। बार बार ये जन्म है, बार बार ये मृत्यु है। 83,99,999 बार हम इस दुनिया में आए। उसके बाद परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की और 84 लाखवीं योनि हमें ये मानस का चोला दिया। अब तो संभल ले, परंतु हम फिर भी नहीं संभले। जो गुरु के चरण पकड़ लेता है, जो ओम नमः शिवाय की शरण ले लेता है, जो इस पावन शिव कथा सत्संग श्रवण कर लेता है, वो उस जंक्शन के ऊपर पहुंचकर जब उसको देवी देवता खींचते हैं, संसार की माया खींचती है, ये व्यसन खींचते हैं, तो वो जीवात्मा जंक्शन पर पहुंचकर कहती है कि माफ करना, मैं ना राजसिक रास्ते पर जाऊंगा, ना मैं तामसिक पर जाऊंगा। संसार को चलाने के लिए मैं धन कमाऊंगा, परिवार का अच्छा लालन पालन करूंगा, परंतु मेरा जो मार्ग है, ना मैं इस मार्ग पर जाऊंगा, ना मैं इस मार्ग पर जाऊंगा। मैं सीधा के सीधा बीच वाले मार्ग पर ऊपर चढ़ जाऊंगा। और जो ऊपर रास्ता जा रहा है वो सीधा कहाँ डायरेक्शन है? सीधी ऊपर। जो सीधी डायरेक्शन ऊपर है वो इधर को मुड़ने का सवाल ही नहीं। तो बीच का रास्ता कौन सा है? सत्व गुण है। और सत्व क्या है? सत्व वो परमात्मा है। सत्व वो परमात्मा है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों गुण, तीनों के तीनों गुण संसार में कैसे कृपा कर रहे हैं। जो महागौरी है वो सत्व गुण को लेकर आई है। जो महालक्ष्मी है वो रजोगुण को लेकर आई है। और जो महासरस्वती है वो तमोगुण को लेकर आई है। भगवान की यही तो लीलाएं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों वही भाव, तीन रूप लेकर आए हैं। इसलिए हे जीवात्मा, तुझे सत्व गुण पर चलना है, उस परमात्मा को पाना है, वही तेरी मंजिल है। आइए बड़े प्रेम भाव के साथ उस परमात्मा के चरणों का चिंतन करते हैं, जो केवल और केवल बेलपत्री और जल चढ़ाने से ही जो प्रसन्न हो जाते हैं, उन महादेव की स्तुति करते हैं, उनके चरणों का एक बार वंदन करते हैं। और आज नारद जी पूछे, हे पिता ब्रह्मा, मुझे बताएं, भगवान की लीलाओं का मुझे और भी श्रवण करवाएं, ताकि मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊं। तो आइए, बड़े सुंदर भाव में लीला आरंभ होती है। भगवान